गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के इक्वेशन, इसका डिस्टेंस क्या होता है और इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। मान लेते हैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है जिसे हम लोगों ने ए बी सी डी इस चारों पॉइंट से डिनोट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सिंस ये पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल टू DC हो जाएगा। तो AB का इक्वेशन अगर A1x प्लस B1y प्लस C1 है तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल एक लाइन का और एक इक्वेशन हो जाता है। यहाँ पर जो x का कांस्टेंट एंड y का कांस्टेंट वो सिमिलर हो जाता है, ओनली जो कांस्टेंट टर्म है उसमें डिफरेंस आता है। तो ये AB का इक्वेशन हो जाएगा और ये DC का इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली AD का इक्वेशन एंड BC का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस D2 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप लोगों को इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर P1 एंड P2 दो ऑल्टीट्यूड है AB के ऊपर एंड AD के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल क्रिएट हुआ एक ABM एंड ट्राइंगल जो क्रिएट हुआ ADL, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है एट L पॉइंट एंड पॉइंट M। अब यहाँ पर ट्राइंगल ABM राइट एंगल एट M से लिख सकते हैं MB बाई AB इक्वल्स टू साइन थीटा। तो MB का वैल्यू है P1 P2 एंड AB जैसा है वैसा रहने दे साइन थीटा। तो AB इक्वल्स टू लिख सकते हैं P2 बाई साइन थीटा। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADL से लिख सकते हैं DL बाई AD इक्वल्स टू साइन थीटा। तो DL इक्वल्स टू P1 और AD जैसा है रहने दे बाई साइन थीटा। तो AD इक्वल्स टू P1 बाई साइन थीटा। ये हो गया 2। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को हम लोग लिख सकते हैं AB इंटू DL, बेस इंटू हाइट हम लोग जानते हैं। तो AB का वैल्यू दिया गया है P2 साइन थीटा इंटू P1, मतलब इसे लिख सकते हैं P1 P2 साइन थीटा। इसे 3 दे देते हैं। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल एल्टीट्यूड दिया गया है BM, इसे कंसीडर करें तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को लिख सकते हैं AD इंटू BM। अब AD का वैल्यू दिया गया है इक्वेशन 2 से P1 बाई साइन थीटा इंटू BM है P2। तो फिर से आ गया P1 P2 साइन थीटा। इसे भी इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब AB का इक्वेशन दिया गया है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड AD का इक्वेशन दिया गया है A2x प्लस B2y प्लस D2 इक्वल्स टू 0। इसे लिख लेते हैं AB का इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस A1 बाई B1x माइनस C1 बाई B1 एंड AD का वैल्यू दिया गया था A2x प्लस B2y प्लस D2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस A2 बाई B2x माइनस D2 बाई B2। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू M1 कंसीडर कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस A1 बाई B1 एंड स्लोप ऑफ AD इसे M2 कंसीडर कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस A2 बाई B2। अब यहाँ से आप लोग देखिए AB एंड AD के बीच जो इंटरमीडिएट एंगल है वो है थीटा। तो हम लोग यहाँ से AB का स्लोप भी जानते हैं और AD का स्लोप भी जानते हैं। तो यहाँ से tan थीटा को इजीली निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड्यूलस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। अब बिठा दे M1 और M2 का वैल्यू माइनस A1 बाई B1 माइनस A2 बाई B2 बाई 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A1 बाई B1 इंटू A2 बाई B2 का मॉड्यूलस। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा A2 बाई B1 माइनस A1 B2 बाई A1 A2 प्लस B1 B2। तो अब एक कोई भी ट्राइंगल ले ले, tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं ऑल्टीट्यूड बाई बेस। तो ऑल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा A2 B1 माइनस A1 B2 एंड A1 A2 बेस बराबर बाई B1 B2। तो अब पिथागोरस थ्योरम का अप्लाई करें तो यहाँ से हाइपोटेनस आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर।
स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ से लिख सकते हैं a2b1 माइनस a1b2 बाय स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब यहाँ से p1 का डिस्टेंस क्या आएगा और p2 का डिस्टेंस भी क्या आएगा, ये आप लोगों को निकालना है। हम लोगों ने पिछले दिन देखा था अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज ये दो लाइन ले लेते हैं ए बी एंड डी सी, तो इनके बीच का जो दूरी है वो ऑल्टीट्यूड है p1। तो इस p1 का जो लेंथ हो जाएगा वो होगा d1 माइनस c1 का मॉड्यूलस बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो इसे लिख लेते हैं वहां पर। अब डिस्टेंस ऑफ p1 हो जाएगा c1 माइनस d1 का मॉड्यूलस बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ p2 हो जाएगा c2 माइनस d2 बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब यहाँ से p1 का लेंथ, p2 का लेंथ, साइन थीटा सब कुछ निकल के आ गए। तो अब इक्वेशन 3 से हम लोगों ने देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब इस p1 को कंसीडर करें तब भी p1 p2 बाय साइन थीटा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर इस p2 को कंसीडर करें मतलब bm, तब भी ये इक्वेशन आता है p1 p2 बाय साइन थीटा। तो अब p1 p2 एंड साइन थीटा के वैल्यू इसकी इक्वेशन पे बिठा दे तो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आया था p1 p2 बाय साइन थीटा। तब बिठा दे p1 का वैल्यू c1 माइनस d1 बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू c2 माइनस d2, फिर से नीचे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बाय साइन थीटा आया था a2b1 माइनस a1 b2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म कट जाएगा और रह जाएगा ओनली c1 माइनस d1 इंटू c2 माइनस d2 बाई a2b1 माइनस a1 b2। तो इसे लिख सकते हैं c1 माइनस d1 बाई c2 माइनस d2 बाई a1 a2 बाई b1 b2, एंड यही हो जाएगा कोई एक पैरेललोग्राम का एरिया इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम लोग यही पर कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।